हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कोई बीमारी जरूर लगती है। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई जिस्मानी तो कोई दिमागी। और इन बीमारियों के आगे हम या तो बेबस होकर रोने लगते हैं या दवाइयों के पीछे भागने लगते हैं। कुछ लोग तो कुरान से भी इलाज ढूंढते हैं तो कुछ हकीमों के पास जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लाम में बीमारियों का कोई इलाज बताया गया है? और अगर बताया गया है तो क्या वो इलाज सिर्फ रूहानी है या जिस्मानी भी है? तो आज इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसी बात को समझेंगे और बात करेंगे उन इलाजों की जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए। हाँ, और ये वीडियो किसी डॉक्टर की बेइज्जती नहीं करता, बल्कि बताता है कि इस्लाम में दवा की तलाश कितनी अहम है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे और इज्जतदार अंदाज में। टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली और सबसे मशहूर दवा है कलौंजी, जिसे हिंदी में काली जीरा और अरबी में हब्बत सौदा कहते हैं। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिजी, सुनन इब्ने माजा। ये कोई चमत्कारी बात नहीं है, बल्कि आज का साइंस भी कलौंजी के दवाई खुसूसियात को मानता है। इसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत है, सूजन को कम करने की सिफत है और बहुत सी संगीन बीमारियों में ये फायदेमंद पाया गया है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि कलौंजी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमार आदमी को कलौंजी पीसकर उसमें जैतून का तेल मिलाकर नाक यानी नथुने में डालने का हुक्म दिया। सुनन इब्ने माजा, सुनन अबू दाऊद। तो इस्तेमाल का एक तरीका ये है। इसके अलावा कलौंजी को पीसकर शहद के साथ खाया जा सकता है या पानी में उबाल कर पिया जा सकता है या पेस्ट की तरह लगाया जा सकता है। हर बीमारी के लिए इसका एक अलग तरीका है, इसलिए किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर से राय लेना भी जरूरी है। अब बात करते हैं सिर और बालों की बीमारी की। क्या आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को लेकर बहुत साफ गोई और प्यार का सलूक किया? एक हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बाल हों वो उनकी देखभाल करे। सुनन अबू दाऊद, सही। यानी बालों को साफ रखना, उनमें तेल लगाना, उन्हें संवारना, ये सब सुन्नत है। और जब बाल झड़ने यानी हेयर फॉल की बात आती है तो इसके लिए हदीस में बहुत सी चीजें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज है तेल लगाना। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सिर पर तेल लगाते थे और अपनी दाढ़ी में कंघी करते थे। सही बुखारी। इतना ही नहीं, एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि किसी का बाल बिखरा हुआ है तो आपने फरमाया, क्या उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिससे वो अपने बालों को संवार सके? सुनन नसाई। यानी तेल और कंघी को इस्तेमाल करना सुन्नत है। दूसरी चीज है सुरमा यानी एंटीमनी। हदीस में आया है कि बेहतरीन सुरमा इस्मिद है क्योंकि ये नजर को तेज करता है और बालों पलकों को बढ़ाता है। सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई, सही। तो पलकों के झड़ने या कमजोर होने की परेशानी में सुरमा लगाना भी एक इलाज हो सकता है। और तीसरी बात है इलाज की नीयत से इलाज करना। हदीस में आया है कि इलाज के लिए दुआ करो, सदका दो और दवा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर आपको बालों का कोई गंभीर मेडिकल इशू जैसे कि एलोपेशिया, गंजापन, तो इसके लिए हदीस में खास इलाज तो नहीं है, लेकिन कुरान खुद एक शिफा है और हम कुरान में वो चीजें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा यानी इलाज और रहमत है। सूरे बनी इसराइल आयत 82। और दुआ और सदका इस बीमारी के लिए भी नफा पहुंचा सकते हैं। अब एक और आम बीमारी जो आजकल बहुत लोगों को है, पैर का दर्द यानी लेग पेन। इसके लिए हदीस में एक बहुत ही आसान और नेचुरल इलाज बताया गया है और वो है मेहंदी यानी हेना। सही हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को सिर में दर्द हो तो वो हिजामा कराए और जब पैरों में दर्द हो तो मेहंदी लगाए। सुनन अबू दाऊद, हसन। यानी पैरों के दर्द के लिए मेहंदी का लेप लगाना सुन्नत है और ये बात आज के साइंटिफिक रिसर्च में भी सही साबित हो चुकी है क्योंकि मेहंदी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करते हैं। एक और हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई चोट लगती या किसी कांटे की चुभन होती तो आप उस पर मेहंदी लगा देते थे। सुनन इब्ने माजा। तो देखिए, पैरों की दर्द से लेकर चोट तक मेहंदी का इस्तेमाल सुन्नत में मौजूद है। एक और बहुत बड़ी बीमारी जिसका हम सबको सामना है वो है दिल की बीमारी यानी हार्ट डिजीज। लेकिन मैं यहाँ दिल की जिस्मानी बीमारी की बात नहीं कर रहा, बल्कि दिल की उदासी, घबराहट, गम और बेचैनी की बात कर रहा हूँ। क्या इस्लाम में इन बीमारियों का कोई इलाज है? बिल्कुल है। एक तो कुरान को सुनना और पढ़ना खुद एक बहुत बड़ी दवा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हम कुरान में वो चीजें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा यानी इलाज और रहमत है। सूरे बनी इसराइल आयत 82। दूसरी बात, अल्लाह से दुआ करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का सार है। सुनन तिर्मिजी, सही। और अल्लाह ने वादा किया है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। सूरे गाफिर आयत 60। तो जब दिल घबराए, जब उदासी हो तो अल्लाह से दुआ करो, कुरान पढ़ो, ये दिल को सुकून देता है। इतना ही नहीं, सदका को भी बीमारी का इलाज बताया गया है। जी हाँ, एक हदीस में है, अपनी बीमारों का इलाज सदका यानी चैरिटी से करो।
मुस्नद अहमद रिवायत नंबर 4061। यानी जब आप कोई बीमारी से परेशान हो तो सदका करो, अल्लाह से दुआ करो और इलाज कराओ, और ये तीनों चीजें इंसान को शिफा दे सकती हैं। और साथ ही सब्र भी बहुत जरूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उसकी हर बात भलाई वाली होती है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करे, ये उसके लिए भलाई है, और अगर मुसीबत आए तो सब्र करे, ये भी उसके लिए भलाई है। तो उदासी और बेचैनी का एक बहुत बड़ा इलाज सब्र और शुक्र है। हिजामा यानी कपिंग और शहद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बहुत अहम इलाज है। हिजामा यानी खून निकालने का एक पुराना तरीका जो आज भी बहुत कारगर माना जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजामा यानी कपिंग थेरेपी बेहतरीन इलाज है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। और शहद तो बहुत ही लाजवाब चीज है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उसमें यानी शहद में लोगों के लिए शिफा है, इलाज है। सूरह नहल आयत 69। तो आपको इन दोनों चीजों को भी अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए। जैतून का तेल भी बहुत फायदेमंद है। हदीस में कलौंजी को जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल करने का हुक्म आया है। सुनन तिर्मिजी सही। तो जैतून का तेल भी आपको शिफा का जरिया हो सकता है। और जमजम का पानी तो जैसे खुद एक दवा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम जिस चीज के लिए पिया जाए उसके लिए शिफा है। सुनन इब्न माजा, मुस्नद अहमद सही। यानी अगर आप जमजम पीने से पहले अल्लाह से दुआ करें कि इससे आपकी तकलीफ दूर हो जाए तो अल्लाह आपको शिफा अता फरमाता है। देखिए, इस्लाम ने हमें बीमारियों से निपटने का एक पूरा सिस्टम दिया है। ये सिस्टम इबादत, दुआ, सदका, सब्र और हल्की फुल्की जड़ी बूटियों और नेचुरल चीजों को मिलाकर बना है। हमें ये समझना चाहिए कि ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से हैं और ये हमारी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डॉक्टरों के पास न जाएं, बल्कि इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, इलाज कराओ, क्योंकि अल्लाह ने बीमारी के साथ ही उसका इलाज भी नाजिल किया है, जो किसी को मालूम है और किसी को नहीं। मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद सही। यानी इलाज ढूंढना भी हमारा दीनी फर्ज है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को उम्मीद से भरा रखना और अल्लाह से दुआ करना। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि हर बीमारी का इलाज इस्लाम में मौजूद है। बस हमें इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना है, डॉक्टरों की राय के साथ, और अल्लाह से दुआ करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस इल्म से फायदा उठा सकें। और जी हाँ, अल्लाह से बीमारियों से शिफा की दुआ जरूर करें। मैं हूं आपका अपना ऑर्डिनरी मुस्लिम, आप सबको अल्लाह की अमानत में। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में शिफा अता फरमाए। आमीन।